कल्कि, रमा और पद्मा की केमिस्ट्री। क्या है कल्कि पुराण की मिस्ट्री? कौन है अवतार? नास्टेडमस की भविष्यवाणी। हेलो फ्रेंड्स, कल्कि पुराण में दो पत्नियां हैं भगवान कल्कि की, रमा और पद्मा। कुछ लोग इस पुराण को कोड लैंग्वेज में समझते हैं क्योंकि इस पुराण की एक भी घटना आज के सिनारियों से मिलती नहीं है। कुछ किसी दूसरे युग, कल्प या मनवंतर का, पर कल्कि की दो पत्नियां रमा और पद्मा का इस पुराण में उल्लेख है। अब जब युग परिवर्तन की फिल्म का क्लाइमेक्स टाइम आ गया है तो बहुत से यूट्यूबर ये मानते हैं कि भगवान की एक ही पत्नी होंगी जिन्हें देवी वैष्णवी का नाम एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी आत्मचेतना के आधार पर दे दिया है, अन्यथा उनका नाम तो कुछ और ही होगा। और बहुत से लोगों का मानना है कि पुराण एडिट हो गया है, यानी इसमें मिलावट हो गई है। कुछ इसके लिए अंग्रेजों को, कुछ मुगलों को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिलहाल हमने आपको जो बताया है उसके अनुसार भोगी विलासी राजा महाराजाओं ने स्वयं के विवाहों, अनेक विवाहों को उचित ठहराने के लिए अपने चाटुकार विद्वानों द्वारा ग्रंथों में बड़े स्तर पर मिलावट की है, जिससे ईश्वर का, आध्यात्म का सही स्वरूप बिगाड़ कर वो मनमानी जीवन शैली अनेक विवाहों का आनंद ले सकें। अन्यथा भगवान राम का एक पत्नी व्रत प्रमाण है कि सीता आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, जिनके परिणय सूत्र में भगवान एक पत्नी व्रती रहते हैं और इसीलिए देवी राधा से विरह सहते हैं, क्योंकि राम अवतार में जितनी भी उन पर मोहित हुई वो ही श्री कृष्ण की रानियां बनी और भगवान ने जगदम्बिका से विरह सहन किया। अन्यथा जगदम्बिका से जो वो विवाह कर लेते तो एक पत्नी व्रती ही रहते। इन जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तब ये रमा और पद्मा कौन है? क्या है कल्कि पुराण की मिस्ट्री? तो कल्कि पुराण में सत्य, आध्यात्म को कहानी, कपोल, कथा से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि हम इस समय कलिकाल में हैं। कलिकाल में ज्ञान ना के बराबर है। धर्म के 3 चरण है ही नहीं, चौथा भी लुप्त ही है। कपोल कहानियों का बाजार सजा है, जितनी चाहे उठा लो। अब ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? क्या है उनका सत्य स्वरूप? क्या है उनकी शक्तियाँ? लोग सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने माखन खाया, माखन चुराया, गोपियों से नृत्य किया और असुरों को मार दिया हवा में उड़ उड़कर और गोवर्धन उंगली पर उठा लिया। और इसी तरह कल्कि पुराण की भी कहानी है। कल्कि घोड़े पर आएंगे, रमा और पद्मा से विवाह करेंगे, 4 पुत्र होंगे और तलवार उठाएंगे और गाजर मूली की तरह असुरों को काट काट कर फेंक देंगे। पर वर्तमान तो कुछ और ही कह रहा है। हर तरफ झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, पाखंड छाया हुआ है। सूर्य और असुर की छटनी कैसे होगी? और ना तो ये घोड़े और रथ का युग है, न तलवारबाजी का, पर परमात्मा तो आ गए हैं, उनकी लीला भी चल रही है। अब जो लोग इससे रिलेटेड चैनल सुन रहे हैं वो तो बहुत कुछ समझने भी लगे हैं। कैसे प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, जल और अग्नि के तांडव शनि शनि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को निगलने लगे हैं, यानी परमात्मा भोगवाद और पाखंड दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं। और सारे परिवर्तन उनकी ही उपस्थिति से हो रहे हैं और देशों के बीच में युद्ध तो चल ही रहे हैं, जिसमें बहुत जनहानि और भौतिक संसाधनों की हानि भी हो रही है। क्या है सूर्य और असुर की परिभाषा? अभी पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए और फिर भारत ने पानी रोक दिया, जो बस छोड़ा जा रहा है और रोका जा रहा है, क्योंकि वर्तमान डैम में पानी रोकने की क्षमता ही नहीं है। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट तूफान में फंस गई तो पाकिस्तान ने अपना एयरपोर्ट देने से मना कर दिया। किसी तरह पायलट ने श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की, अपनी सूझबूझ और ईश्वर की कृपा से की, और सीमा पर स्थित बहुत से लोगों के घर भी इस युद्ध में जो पिछले दिनों चला है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो कितने लोगों के, सीमा पर कितने लोगों के घर भी तबाह हो गए हैं, लोग भी मरे हैं। अभी ये भी न्यूज़ चल रही है कि चाइना ने सतलज नदी का पानी रोक दिया है। तो किसी ने कहा कि अच्छा है, हमने पाकिस्तान का पानी रोका तो चाइना ने हमारा रोक दिया है। भारत घुसपैठियों को निकाल रहा है और अमेरिका भारत के जो लोग डंकी रूट से वहां जाकर बसे हैं उन्हें घुसपैठिया कहकर निकाल रहा है। पर इसमें किसी ने ये भी कहा कि पानी प्राकृतिक होता है, उस सब का होता है, उसे रोकना ठीक नहीं है। इस समय सभी देश स्वयं को महान बता रहे हैं और दूसरे देश के नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे इनको मारकर दुनिया में शांति और न्याय की स्थापना हो जाएगी। इतना सब कहने का क्या अर्थ है? यही कि लड़ो या ना लड़ो, पर ज्ञान किसी को नहीं है। सब कलिदानों के ट्रैप में हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं। प्रेम और चेतना की एक रूपता
क्या होती है ये किसी को नहीं पता है। अब भगवान जो धरा पर आए हैं तो भारत को विश्व युद्ध जिताने थोड़े ही आए हैं, वो तो संपूर्ण विश्व को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधने आए हैं। तो अभी जो दुनिया में चल रहा है वो सब तो बस कलिदानों की काली ऊर्जा है, जो जाते जाते आसुरी सभ्यता संस्कृति का नाश करके उसको अपने साथ ले जाएगी। अब अमेरिका महान बने या चीन या भारत, जिस तरह से राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं वो तरीका परमात्मा का नहीं है। वो तो जल थल अब सब एक कर देंगे और लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, अत्याचारी, दंभी मानव जाति को उसका अंत दिखाएंगे। परम प्रभु की क्रोध की अग्नि में सिर्फ वही बचेंगे जो सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के पुजारी होंगे। बाकी सभी तरह के पाखंडी, आडंबरी अब संसार से बाहर होंगे। बहुत से भौगोलिक प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ सतयुग धरा पर आएगा। वर्तमान सभ्यता संस्कृति का अब अंत होगा। यूरोप, अमेरिका के बहुत से क्षेत्र जलमग्न होंगे, बहुत से क्षेत्र बर्फ से ढक जाएंगे। तो ईश्वर की लीला पहाड़ उठाकर दिखाने, गोपियों को नचाने की जो सुन रखी है वो सिर्फ ऊपरी ज्ञान है। अंदर का इससे ना तो कोई तत्व है, अंदर का इसमें ना तो कोई तत्व है, न मूल सत्य है। इस समय दुनिया कितने परिवर्तनों से गुजर रही है। कोरोना की फिर से आहट है और सोलर स्टॉर्म भी अब आने वाले हैं। बड़ी भयानक भविष्यवाणियों का दौर चल रहा है। फोन, इंटरनेट बंद और ब्लैकआउट तक की भविष्यवाणियां हो रही हैं। एस्ट्रोलॉजर्स और साइंटिस्ट दोनों की राय इस बार एक जैसी हो रही है। ये बात अलग है कि अब कोरोना से लॉकडाउन होने की संभावना बहुत कम है और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तुरंत ही लुढ़क भी जाती है, पर मृत्यु का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही इससे। यानी इन समस्याओं पर दुनिया के किसी भी नेता का अब बस नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी देश के और उस देश के नागरिक भी अब सुरक्षित नहीं है। आज की डेट में समाज तो कोलैप्स कर ही गया है बहुत पहले ही। बस जिसे समझ आ रहा है तो आ रहा है और जिसे समझ नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही तो नहीं चलता रहेगा। तो इसी व्यवस्था को बदलने आए हैं भगवान और उनकी उपस्थिति मात्र से वर्तमान सभ्यता संस्कृति का अब अंत निश्चित है। नई सभ्यता संस्कृति का जो पुरातन की है, प्रकृतिवादी, मातृशक्ति के उपासक, पंच तत्वों के उपासक, वैदिक सनातन जीवन शैली का फिर से दुनिया में आधिपत्य होने वाला है। तो वर्तमान के नेता घुसपैठिया, खून, पानी, बम, एटम बम, आतंकवाद, इन सब शब्दों और इनसे जुड़ी सभी ऊर्जाओं का अब अंत निश्चित है परमात्मा के द्वारा। तो कल्कि पुराण का भगवान कल्कि से कोई संबंध नहीं है। आज की डेट में वर्तमान सिनारियो जो है उससे नहीं है कोई संबंध इस पुराण का। और अब रमा और पद्मा कौन हैं? वो दो स्त्रियां जो लॉर्ड कल्कि की पत्नी कही जा रही हैं। ये गुप्त रहस्य। वास्तव में जो लॉर्ड कल्कि की पत्नी हैं भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं। देवी लक्ष्मी कहें या देवी वैष्णवी, दोनों उनके ही नाम हैं। रमा और पद्मा दोनों उनकी ही दो ऊर्जाएं हैं। ध्यान देना होगा कि गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, आने वाला युग नारी युग होगा और वो माँ गायत्री के उपासक हैं, ईश्वर के स्त्री रूप के उपासक हैं। वर्तमान के विश्वामित्र ही वो माने जाते हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने माँ गायत्री की पूजा उपासना को इस समय घर घर तक पहुँचा दिया है। तो जिस अवतार की लोगों को प्रतीक्षा है वो कल की अवतार देवी वैष्णवी ही हैं। सीताराम कहीं या राधा कृष्ण या कल की वैष्णवी, वो दोनों एक ही ऊर्जा हैं। 3 युगों तक ईश्वर के, त्रेता, द्वापर और कलिकाल, 3 युगों तक ईश्वर के पुरुष रूप को ही ईश्वर समझा गया है। परमात्मा के स्त्री रूप शक्ति तत्व की उपेक्षा हुई है। यही धर्म के शनि शनि गायब होते चरणों का भी कारण है। पर सतयुग में ईश्वर के नारी रूप की फिर से प्रतिष्ठा होगी तो उसको प्रतिष्ठित कौन करेगा? ईश्वर का नारी रूप ही। इसीलिए अवतार माँ वैष्णवी ही हैं, वही कल्कि हैं। गायत्री परमात्मा की तीनों शक्तियों की स्वामिनी हैं। माँ गायत्री परमात्मा की तीनों शक्तियों की स्वामिनी हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों उनके ही रूप हैं। यही नास्टेडमस का अवतार को 3 देवियों या 3 बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होने का अर्थ है। यानी जो देवी वैष्णवी अवतरित हुई हैं उनके पास उनके तीनों रूपों की शक्तियां हैं। माता माया के जगत में अवतरित हुई हैं और जो माया से परे जगत है वहाँ भी तो वो हैं। बस जो उनका
परम लोक वाला रूप है। उसकी सब शक्तियाँ और कृपा माता के अवतार रूप को प्राप्त है। यही नास्तेदमस की भविष्यवाणी का सही अर्थ है। अब इसी के साथ खुद नास्तेदमस ने भविष्यवाणी की है, अवतार के 2 नाम होंगे। अब द टू बाउंडेड बाय ए भी है। 2 नाम होंगे अवतार के जो ए लेटर से आबद्ध होंगे। वैसे रमा और पद्मा दोनों नाम RAMAPADMA ए लेटर से बाउंडेड हैं, पर माँ का नाम अवश्य ही कुछ और होगा। लेकिन वो नाम रमा और पद्मा दोनों की ऊर्जा को समेटे हुए जरूर होगा। यानी कल्कि भगवान तो एक हैं, पर उनकी जो पत्नी हैं, पहले तो वो सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों रूपों की ऊर्जा को कैरी करती हैं। दूसरे, उनमें रमा और पद्मा 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, 2 अलग अलग ऊर्जाएं भी हैं। माँ का रमा रूप शक्ति स्वरूपा होगा, दुष्टों और असुरों का नाश करने वाली माँ होंगी। पद्मा रूप ज्ञान, प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा को धारण किए होगा, प्रेम स्वरूप ही होगा। माँ प्रेम स्वरूपा ही होंगी, यानी उनमें छत्राणी सी शक्ति और गरिमा होगी और किसी विदुषी सा ज्ञान होगा। रूप और सौंदर्य भी माँ का अलौकिक होगा, प्रेम और शक्ति उनके अंदर से प्रकाशित होंगे। यानी दुर्गा भी और सरस्वती और लक्ष्मी भी। माँ का ये रूप अत्यंत तेजवान, रूपवान और अलौकिक शक्तियों वाला ही होगा। तो इस तरह कलिकाल की ऊर्जा से सत्य आध्यात्मिक रहस्य जो छुप गए, तो मनुष्यों को मनोरंजन की कहानियाँ भगवत ज्ञान के नाम पर मिल गई हैं। रमा और पद्मा माँ के 2 स्वरूपों को 2 स्त्रियां बना दिया गया है कलिदानों की काली ऊर्जा से। सब कलिकाल की काली माया है, जिसे देवी वैष्णवी की ऊर्जा स्वयं छिन्न छिन्न, तार तार कर देगी, खंड खंड कर देगी। नास्तेदमस ने खुलकर प्रेडिक्शन में बताया नहीं है, पर शायद वो जानते थे या जरूर जानते थे कि अवतार एक स्त्री है, और वो साधारण स्त्री नहीं है, आदि शक्ति है, जगत जननी है। तो कल्कि पुराण तो पूरी तरह से कली की माया से एडिट कर दिया गया है, मात्र कलिकाल के विस्तार के लिए, जिससे लोग ना तो ईश्वर को जान सके, न आदि शक्ति को, न कलिकाल का एग्जैक्ट अंत समय क्या है और कैसे होगा इसका अंत, कुछ भी मनुष्य ना जान सकें। कपोल कहानियों और माया के जगत में भटकते रहें और ईश्वर और सत्य से कोसों दूर चले जाएं, जिससे उनको अधोगति की प्राप्ति हो और कलिदानों की काली मनसा पूरी हो सके और लोग सत्युग में प्रवेश न कर सकें। पर अब परमात्मा स्वयं धरा पर आ गए हैं। अपनी अर्धांगिनी के साथ सब कलिकाल की काली माया को वो अपनी ऊर्जा से ही काट देंगे। उनकी ऊर्जा ही सुदर्शन है, तलवार है, खड्ग है, धर्म दंड है, न्याय का दंड है, जो अब चलेगा जरूर, क्योंकि अब वो समय आ गया है। अब प्रेडिक्शन का समय समाप्त हो चुका है, प्रेडिक्शन के पूरा होने का समय आ गया है। माँ के प्रकट होने का समय आ गया है, अवतार के प्रकट होने का समय आ गया है, युग परिवर्तन पल में हो जाने का समय आ गया है। और भगवान और भगवती दोनों एक ही हैं। उनको एक ही पर्सन समझें, एक ही व्यक्तित्व समझें, जो सत्युग का आधार है, डिवाइन एरा का आधार है। हरिओम।